लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को आशीर्वाद देता हूँ प्रभु के अनुग्रह से। और भी एक दिन प्रभु ने हमें ध्यान दिया, दिन भर प्रभु ने हमें संभाला। अब ये शाम के वक्त में प्रभु का वचन लेकर के आप लोगों के साथ बांटने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। कल मैं आपको बताया था हमारा जो प्राण की रक्षा उदार कितना श्रेष्ठ बात है, उसके ऊपर आनंदता है। जब हम आनंदता में जब जाएंगे या स्वर्ग में जब जाएंगे, वहाँ पर कम से कम 3 प्रकार का लोग रहेगा। 3 प्रकार का लोग रहेगा। वो कौन कौन सा है, वो बात मैं थोड़ा सा आज आपको बांटना चाहता हूँ। पहली बात, हम लोग मानव देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर लटकाया गया, वहाँ पर 2 कुकर्मियों को भी उनके साथ लटकाया गया था। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 से 43 तक जब हम पढ़ता है, उन कुकर्मियों का एक व्यक्ति मानव उन्होंने उधार पाया। वो बात मानव थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बहुत बड़ी बात है ना। अभी आप देखिए, 2 कुकर्मियों के बीच में यीशु मसीह पड़ा है, जबकि इन्होंने पहले दोनों ने प्रभु को निंदा किया था, लेकिन बाद में एक व्यक्ति को मानव पछतावा आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले शब्दों को उन्होंने जब ध्यान दिया होगा या प्रभु के आत्मा ने कार्य किया, क्योंकि उन्होंने सबको पाप क्षमा किया। वे लोग क्या करता है उनको मालूम नहीं, पिता उन्हें क्षमा कर। तब ये व्यक्ति का दिल छू लिया, क्योंकि एक सूली पर ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता। तब वो व्यक्ति ने जाना, जब दूसरा निंदा कर रहे तो एक ने उसको डांटा। किसने डांटा, दाहिने पड़ा या बाएं पड़ा ये मालूम नहीं, क्योंकि वो नहीं बताया। लेकिन एक व्यक्ति मान उसको डांटने के बाद में वो बोलता है कि देखो, हम लोग जो भी किया उसके अनुसार ठीक फल पा रहा है, परंतु इसने अनुचित काम कुछ भी नहीं किया। और प्रभु के ओर वो देख करके बोलता है, प्रभु जब आप राजा होकर के आएगा मुझको भी स्मरण करना। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं राजा होकर के आने का तुम इंतजार नहीं करना, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में या परदेसा में होगा। कितना आनंद की बात है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति का खूबी क्या है, ये व्यक्ति को कुछ भी काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बच गया। तो वो निराश नहीं, क्योंकि वो नरक में जाना चाहिए था, लेकिन आखिर वक्त में वो बच गया। तो ऐसे भी बहुत से लोग स्वर्ग में होगा कि वो जिंदगी के आखिरी वक्त में प्रभु को स्वीकारा और स्वर्ग में मिलेगा। मुझे मालूम है, मेरे जीवन में ऐसा मतलब खास 2 इंसिडेंट हुआ है। जब लोग एकदम बहुत तकलीफ में पड़े थे, वहाँ पर जाकर के जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, वो लोग टूट फूट कर रोने लगा और उन्होंने बहुत समर्पण के साथ प्रभु को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में थोड़ी देर में, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा, उसके अंदर ये दोनों का मृत्यु हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। वे लोग सही में प्रभु ने उनको शायद ऐसा मौका दिया था, प्रभु की योजना में था। बहुत अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बहुत से लोग रहेंगे कि वो आखिरी वक्त में प्रभु को ग्रहण किया, उनको उद्धार मिला और वो स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन इतना है कि उनको कुछ प्रतिफल नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए कुछ कार्य नहीं किया। ऐसा बहुत से लोग वहाँ पर मिलेगा। और दूसरा एक झुंड है, जो कि आपको मालूम है, प्रभु ने जो तालंत का बारे में बताया था, जो तालंत दिया है ना। जब मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसका
14 से हम मतलब 25 तक पढ़ना चाहिए। मैं हर एक वचन को नहीं पढ़ाएंगे समय बचाने के लिए, आप लोग जरूर ध्यान से मतलब वो भागों को पढ़ना, क्योंकि मतलब उस 25 अध्याय में एक बात मैं उसमें खास करके ये बताना चाहूँगा, प्रभु जब हमको जो भी अनुग्रह देता है या वरदान देता है या तालंत देता है, वो हमारे सामर्थ्य के अनुसार देता है। उस 25 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु जो भी कार्य करता है वो हर एक का सामर्थ्य के अनुसार काम करता। हम कहाँ तक वो कार्य कर पाया करके प्रभु को मालूम, प्रभु उसके अनुसार ही हमें देता है। लेकिन एक बात है, देने वाला प्रभु एक दिन हमसे लेखा लेगा, हमसे हिसाब मांगेगा। उसका 19 वचन। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने लगा। प्रियो, हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है सब प्रभु ने दिया हुआ है। आज बहुत लोग उधार पाने के बाद में बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मतलब उनको क्या क्या प्रभु ने दिया है, क्या क्या वरदान पाया है, क्या क्या तालंत है, उसका बारे में बहुत लोग समझदार नहीं। प्रियो, आपके पास अगर नौकरी है तो प्रभु का दिया हुआ है। आपके पास अनुग्रह मतलब आत्मा के द्वारा मिला हुआ वरदाने हैं, वो प्रभु ने आपको दिया प्रभु का महिमा के लिए। ये सब मंडली की बांधकाम के लिए प्रभु ने दिया हुआ बातें हैं, परंतु आप उसको सही प्रकार काम में नहीं लाया, हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। आज प्रभु में आने के बाद, मंडली जीवन में आने के बाद, मंडली में कुछ भी जिम्मेवारी ना लेते हुए जीवन बिताने वाला बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे को जिम्मेवारियां हैं। प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दिया हुआ है, वो हमें जानना चाहिए, उसके योग्य कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसको मतलब 5 मिला था, उन्होंने तुरंत जा करके 5 और कमाया। जब लेखा लेने के लिए स्वामी आया तो उन्होंने आकर के उसका मतलब 20-21 वचन। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखिए, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखो, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कितना बड़ी बात है भैया। आप देखिए, इसका मतलब उस न्यायासन के सामने प्रभु जब हमसे लेखा लेगा, उस समय में हमारा दिल कैसे रहेगा? हम किस रीति में प्रभु को हिसाब देने की तैयारी में हैं? अगर हम इस छोटा सा जीवन में, आपको मालूम होगा शायद हेस्केल नबी की किताब में एक एकदम कांपने वाले एक सवाल हेस्केल 22 अध्याय का 14 वचन में है, जिस दिन मैं तेरा न्याय करेगा, तेरा घुटना सीधा रहेगा क्या, तेरा हाथ बलबंद रहेगा क्या? एक बड़ा सवाल है ना। मिल गया, पढ़। अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़, तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? एक बड़ा सवाल है। अपने जीवन में प्रभु हमसे लेखा लेने वाला एक दिन है प्रियो। एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए नींव तय करके इब्रानियों 9:27 में बढ़ता है। सारे वचन में आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं वचन बता करके जाएगा, क्योंकि हमें एक दिन प्रभु को लेखा देना है प्रियो। रोमियो 14:12 में लिखा है, हम सबको प्रभु को लेखा देना है। प्रभु को हमें लेखा देना है। प्रभु हमसे लेखा लेगा। प्रभु ने हमें दिया हुआ बातों का प्रभु हमें लेखा लेगा। ये बात है। उस समय में अभी यहाँ पर जो विश्वासी योग्य होकर के जिन्होंने कार्य किया, उनको बोलते हैं तू भले और विश्वास योग्य दास है, इसलिए मैं तुमको बहुत बातों का अधिकारी बनाऊंगा। अधिकारी क्या अधिकारी बनाएगा? प्रभु हमें अनंतता में बहुत बातों का अधिकारी बनाएगा बोलेगा। तो एक प्रकार लूका में वो बात मतलब बताता है, लूका 19 अध्याय में, लूका उसका 19 अध्याय का 16-17 वचन में
तब पहले ने आकर कहा, हाँ। हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। धन्य है उत्तम दास, हाँ। तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। हाँ। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। हाँ, 10 नगरों का अधिकार रख। देखा, हाँ सोचो प्रियो, है बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ 1000 साल का राज्य में भी राज करने के लिए प्रभु हमें मौका देगा। ये बात कोई छोटी बात नहीं है। स्वामी के आनंद में हमें प्रवेश कराएगा, बहुत बातों का अधिकारी बनाएगा। इवन अनंत काल तक हम राजा बनकर प्रभु के साथ राज कर पाएगा। ये सब प्रभु ने वायदा दिया है। हमको ये बात को जानना है कि आज इस छोटा सा जीवन में मैं प्रभु के साथ विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या? प्रभु जो भी मेरे पास है वो सब प्रभु ने मुझको दिया है और मैं उसको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया, धोखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दास ने क्या किया मालूम है? वो एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया था। जिसको ये 1 मिला था उसने उसको नष्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसका 24-25, मत्ती 25 का 24-25। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, हाँ। उसने आकर कहा, हाँ। हे स्वामी, मैं तुझे जानता था हाँ। कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ। तू जहाँ कहीं नहीं बोता हाँ। वहाँ काटता है हाँ। और जहाँ नहीं छींटता हाँ। वहाँ बटोरता है। हाँ। इसलिए मैं डर गया हाँ। और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ। देख, जो तेरा है वह यह है। हाँ, देखा प्रियो, आप देखो, है ना, वो कैसा व्यक्ति है ना। शायद आज बहुत से विश्वासी लोग ये जवान के जैसा है। बहुत दुखदायक बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना है। अभी एक्चुअली ये 3 लोगों में कौन ज़्यादा भाग्यवान था? तीनों में यही व्यक्ति भाग्यवान था, क्योंकि उसको थोड़ा ही व्यवहार करना था, है ना। जिसको 5 मिला था उसको ज़्यादा काम करना पड़ता था, है। जिसको 2 मिला उसको भी काम इससे भी बढ़कर करना पड़ता था। लेकिन उन लोगों ने विश्वास योग्य होकर के व्यवहार करके बढ़ाया और उनको स्वामी ने बहुत अच्छी बात कहा, बोला तुम थोड़ी में विश्वास योग्य रहा। देखो, ये जीवन की यात्रा में हमें मिला हुआ जिम्मेवारी बहुत छोटा रीति में है। ये छोटा सा बातों पर हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है, मानो 101 का 6 में लिखा है, 101 बोलेगा तो भजन संहिता 101 का 6 में लिखा है कि विश्वास योग्य लोग मेरे साथ रहेगा। प्रभु के साथ सिर्फ विश्वास योग्य लोग रहेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। हाँ, वे मेरे संग रहे। तो प्रियो, आज हमारा ये छोटा सा जीवन में हम हर बात में विश्वास योग्य है क्या? अपने आप को परखना, हमें विश्वास योग्य रहना प्रियो। और यहाँ पर आप देखिए, इसको इतना मतलब आसानी था, लेकिन वो और भी कमा सकता था बड़ी आराम से। वो व्यक्ति सबसे धनी व्यक्ति भी था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। उनका विचार, उनका आलस्यपन वो होने नहीं दिया। प्रियो, आज हमें ये जो मिला हुआ समय जो है बहुत अच्छा रीति में इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्वर्ग में ऐसा भी एक ग्रुप मिलेगा जो कि वे लोग उनका माना जो भी प्रभु ने उनको दिया है वो विश्वास योग्य होकर के व्यवहार नहीं किया, काम नहीं किया, बहुत आलस्य होकर के टाइम पास किया। ऐसा बहुत लोग मिलेगा। अभी एक को समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला, ऐसा झुंड मिलेगा। दूसरा, मतलब प्रभु ने उनको आशीष दिया, तोड़े दिया, वरदान दिया, परंतु उसको सही रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल ना करने वाला एक झुंड भी रहेगा। तीसरा एक झुंड है पौलुस के जैसा। आपको मालूम है पौलुस का जीवन कैसे था ना। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन में अपना आखिरी पत्र है दूसरा तिमोथी, उसका आखिरी समय में पौलुस कहने वाला बड़ी बात, पौलुस का आखिरी माना पत्र में वो कहता है उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कितना बड़ी बात है भैया। आप सोचिए,
है ना। मतलब अपने जीवन में आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं ऐसा एक गवाही दे पाएंगे क्या, ये बात को हमें परखना है। हम एक अच्छा दौड़ रहे क्या, हम अच्छा कुश्ती लड़ पा रहे क्या, हमें मिला हुआ उस अच्छा विश्वास में बना रह करके प्रभु का महिमा कर पा रहे क्या, ये बात को हमें परखना है। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद हमको सबको एक ट्रैक में दौड़ना ही है। हमारा सबका एक दौड़ है, हमको सबको मतलब एक अच्छा मल्ल युद्ध करना है ना। ये युद्ध खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा, पौलुस प्रभु ने दिया हुआ भाई बहनों के प्रति इतना दिलदार काम करते थे ना। दूसरा कोरिन्थी में 12 अध्याय का 15 वचन में वो क्या कहता मालूम है, मतलब दूसरा कोरिन्थी उसका 12 अध्याय 15 वचन का शुरुआत का भाग पढ़ने से काफी है। वहां पर वो दूसरे के प्रति उनका जलन मन देखिए, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा और आप भी खर्च हो जाऊंगा। वो देखा, मैं अपने आप को मैं खर्च होने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम लोगों को, तुम में प्रभु में मुझे और भी तगड़ा बनाना, सिद्ध बनाना। वही बात कोलोसियों का पत्री में पढ़ेगा तो कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 28-29 वचन, बहुत सुंदर शब्द है, आप जरा ध्यान से सुनिए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना मतलब प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दिल से मैं बताता हूँ, नासिक मंडली में जितने भी लोग हैं वे लोग भी मुझे विश्वास है कि इस विषय में गवाही देगा, क्योंकि मैं दिन रात पवित्र लोग हर प्रकार मसीह में सिद्ध बनना चाहिए, उस आग्रह के साथ मैं प्रभु से पा करके रोज उन्हें देता हूँ, रोज उनको उस प्रकार का भोजन खिलाता हूँ जो कि एकदम इतना सुंदर स्वर्गीय आलोचना प्रभु से पा करके, इसमें मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। और उस बोलता है मसीह में मैं तुम्हें सिद्ध करके उपस्थित करूँ, उसके लिए वो क्या करता मालूम है, उसका 29 वचन, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ, देखो प्रभु ने दिया हुआ वो शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता, तन मन लगाकर परिश्रम करता। ओह प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक सेवक लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप सेवा में है तो तन मन लगा करके कार्य करना, बिल्कुल हर एक लोगों के ऊपर, हर एक विश्वासियों के ऊपर उन्हें किसी प्रकार भी कमजोर ना होने देते हुए प्रभु में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए हमें दिल लगा करके कार्य करना चाहिए। सच में बहुत बड़ी बात है प्रियो, अपने को प्रभु ने दिया हुआ हर एक आत्माओं को हमें लेखा देना है। इब्रानियों के पत्री में वो मतलब 13 अध्याय का 17 वचन में विशेष करके मतलब कहता है, अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना पड़ेगा, ओहो कितना बड़ी बात है प्रियो, लेखा देना पड़ेगा। प्रियो वो जिम्मेवारी बहुत से दास लोग नहीं समझता। हमको मतलब मंडली का एक अगुवाई के रूप में प्रभु ने नियुक्त किया है, तो मंडली को कैसे चलाना है करके प्रभु से आलोचना पा करके वो निभाना, उसमें विश्वास योग्य रहना ना। मंडली मिलने के बाद में हम अपनी कोई फायदा के लिए दुनिया भर में घूमते रहेगा तो उसमें प्रभु का महिमा नहीं होगा, कोई प्रभु का सच्चा विश्वास योग्य दास भी नहीं हो सकता। अपने को परखना है प्रियो, हमें अपने जीवन में जो भी प्रभु ने दिया हुआ, वही बात एफेसुस का मंडलियों का पुण्यों को बुलाने के टाइम पर प्रेरितों का 20 अध्याय का 28 वचन में मतलब पौलुस वहां पर प्राचीनों को बुला करके कहने वाला वो शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखा, कौन अध्यक्ष ठहराया? पवित्र आत्मा ने, कोई संगठन नहीं, कोई धर्म नहीं। नासिक मंडली ऐसे एक गवाही की मंडली है प्रियो, पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया हुआ, प्रभु की ओर से नियुक्त किया हुआ, प्रभु के दास के द्वारा और प्रभु के चुने हुए लोग हैं। बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने खरीदे हुए लोग हैं, प्रभु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। उस बात का दर्शन पा करके प्रभु में सेवा करता हूँ, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सब विश्वासी पवित्र लोग ये बात को समझता भी बहुत अच्छा
मैं तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इतना अच्छा मानव पवित्र लोगों को दिया, विश्वासियों की लोगों को दिया, उत्साही लोगों को दिया, प्रभु को चाहने वाला, प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहने वाला लोग। बहुत बड़ी बात है। नासिक मंडली के सब लोग एक इवांजलिस्ट है, सब लोग सुवार्थ सुनाने के लिए जाता, उनका गवाही बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर एक मंडली ऐसे होना चाहिए प्रियो, हर एक पवित्र लोग मसीह में सिद्ध हो जाए, हमारे में मसीह दिखे। मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है करके गवाही दे पाए, कितना बड़ी बात है। एक ही चांस है जिंदगी। इसका मतलब स्वर्ग में ये 3 प्रकार का लोग रहेगा। एक जो हमने देखा सूली पर जो 2 कुकर्मी था, उसमें से एक बेच गया, उनको प्रभु के लिए कुछ कार्य करने के लिए अवसर नहीं मिला, लेकिन वो खुश है, निराश नहीं, क्योंकि वो बेच गया आखिरी वक्त में, इसलिए वो उस प्रकार का बहुत लोग मिलेगा। दूसरा, प्रभु ने तालंत दिया, तालंत पाने के बाद में, अवसर मिलने के बाद में, अवसर नष्ट करते हुए उस तालंत को व्यवहार ना करके विश्वासियों की ना रहने वाला लोग भी मिलेगा, है ना। कितना दुखदायक बात है ना। उनको प्रभु कुछ भी जिम्मेवारी फिर आगे को नहीं सौंपता। हमें बात को जानना है प्रियो, वहाँ पर हमको प्रभु किस प्रकार हमको बुलाएंगे, क्या बोलेंगे, है ना। उसको आलसी बर्दाश्त करके बताया है। बहुत दुख की बात है ना, हमारे जीवन में हम आलसी है क्या, हमको दिया हुआ जिम्मेवारियों को समझता है क्या प्रियो। इस जीवन में हमें मिला हुआ काम बड़ी उत्साही होकर के आत्मा में जलते हुए कार्य करना, बहुत उत्साह के साथ काम करना, क्योंकि आपको मालूम है ये दुनिया का कोई भी बात अगर हमने पाया वो लेकर के हम नहीं जाएगा। लेकिन आपको याद होगा मानव प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, आपसे जो मसीह में मरते हो धन्य है, क्योंकि वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उसका कार्य उसके साथ होलेगा। क्या होगा? उसका कार्य उसके साथ होलेगा। देखा है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन है। पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनका कार्य उनके साथ हो लेता। प्रियो, हमारा हमने शरीर में रह करके क्या हुआ, हर एक काम है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि हमने शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो बुरे हो उसके अनुसार प्राप्त करने के लिए हम सबको मसीह की सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रियो, हर एक का प्रभु में आने के बाद में हमारे लिए काम जरूरी है प्रियो। हम काम करके उधार नहीं पाया, परंतु उधार का पाया हुआ लोग काम करना है प्रियो, है ना। ये बात बहुत लोग उधार पाए हुए लोग नहीं समझता। काम करने के बाद बोलने के टाइम पर वो कुछ और कुछ मतलब उसका व्याख्या लेकर आता। प्रियो, ये उधार पाने के बारे में नहीं बोल रहा है, उधार पाए हुए लोगों के बारे में बोल रहे हैं। उधार पाए हुए लोग प्रभु में उन भले कामों के लिए सृजा गया, वो बातों में हमें विश्वासियों की रीति में काम करना है ना। जब रोमियो का पत्री 2 अध्याय का 7 वचन, एक बहुत सुंदर वचन है, रोमियो 2 अध्याय है उसके 7 वचन, जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा। देखा प्रियो, सुकर्म में या उन भले कामों में, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में अगर हम ऐसे बातों पर नहीं रहेगा तो दुखदायक बात है, और हमें प्रभु के लिए हमको कई प्रकार कष्ट नष्ट सब सहना पड़ता। लेकिन एक बात है, ये छोटा सा जीवन में हम प्रभु के साथ कैसा विश्वासियों की रहेगा, है ना, उसके अनुसार आनंददा है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमें बहुत लोगों को प्रभु में जीतना है। आपको मालूम है दानियल का बारे में, दानियल का किताब 12 अध्याय का 3 वचन जब आप पढ़ता है तो वहाँ पर माना कहता है कि जो बहुतों को धर्मी बनाता है वो अनंतता में कैसे चमकेगा मालूम है? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वाह 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 वाह, तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, तारों के समान।
ये बात यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 43 वचन में यीशु मसीह स्वयं बोला, तुम लोग उस समय में 13 का 43। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो नहीं, मत्ती उसका 13 अध्याय का 43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। देखा, धर्मी उस समय में सूर्य के समान चमकेंगे, सूरज के समान चमकेगा। आप देखो कितनी बड़ी बात है। देखो, हमें मिलने वाला महिमा इस जीवन में, हम उधार पाया हुआ लोग प्राण के उधार में किस प्रकार अपने प्राण को अप्रिय जान करके जीवन बिता करके जो प्रभु के लिए कुछ भी सफरिंग के लिए तैयार होकर के आगे बढ़ता है, वो लोग अनंतता में वो सूरज की नाई चमकेगा, उसका महिमा आप देखिए। जरूर हमारे जीवन में कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, कई बात आएगा प्रियो, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि जब रोमियो 8 का 18 में बढ़ता है, रोमियो 8 अध्याय का 18 वचन में मतलब हमें मिलने वाला महिमा देखेगा तो ये समय का कष्ट कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है प्रियो, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा महिमा हम प्राप्त करने जा रहा है ना। दूसरे कोरिन्थियों 4:17 में लिखा है, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमें अनंत महिमा उत्पन्न करता। पल भर का है प्रियो, ये जीवन अनंतता के सामने कुछ भी नहीं प्रियो, कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे जीवन में उस अनंतता का दर्शन में हमारा रोज का जीवन बिताना है। अनंतता का दर्शन में ये जीवन बहुत छोटा है प्रियो, क्षण भर का है, उसके सामने कुछ भी नहीं। और हमें मिलने वाला महिमा में भी फर्क है, स्थानमान में फर्क है, मुगड़ों में फर्क है, ये सब हमें जानना। और उसके लिए एक ही मौका जिंदगी है ना। आपको मालूम है उस समय में सूर्य और चंद्रमा और भी लज्जित होगा करके यशायाह में लिखा, आपको मालूम होगा यशायाह 24 अध्याय का 23 वचन में है ना, 24 अध्याय का 23 वचन, यशायाह उसका 24 अध्याय का 23 वचन। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। देखो, मतलब उन लोगों का उस प्रभाव है ना, वो प्रभाव के कारण तारा और चंद्रमा सब लज्जित हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा तेज महिमा प्रभु भक्तों को देने वाला है ना। इस महिमा में भी फर्क है करके मानो पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 41 वचन में हम देखते हैं। मैं सारा वचन आपको अभी नहीं पढ़ाना चाहूँगा, लेकिन एक बात जानना प्रियो, हमें जो भी भविष्य में मिलना है अनंत काल के लिए, और वो अनंत काल के लिए है, अभी बाद में हमको ऐसे बातों को प्राप्त करने के लिए अवसर भी नहीं, सब अवसर अभी एक छोटा समय है। इसलिए हमें प्रभु के वचन को सही रीति में समझ करके अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर बुलाहट की योग्य जीवन बिताना, सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना कितना धन्यवाद है। तो इसलिए अभी से हमें जानना है मैं क्या पाने जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग में किस अवस्था में रहेगा। अभी हमने 3 प्रकार का लोगों का बात देखा। एक उस मानव अधर्मी, उसमें से एक जो बेच गया उसको उधर कुछ प्रतिफल नहीं मिला। दूसरा, उनको अवसर मिला, तारंत भी मिला, लेकिन व्यवहार करके उन्होंने बढ़ाया नहीं, उसको कुछ नहीं मिला। पर दो पौलुस जैसा प्रभु ने जो दिया हुआ तारंत को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए प्रभु के उपस्थिति में भले और विश्वास योग्य पुकार सुनने के लिए तैयारी में रहता। प्रियो, इसमें हमारा अवस्था किसके साथ है? जरूर हम किसी को न्याय ना करें, स्वयं को परखो, मेरा इसमें कहाँ पर स्थान रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये अवसर बहुमूल्य है, समय नष्ट ना करे, प्रभु के लिए जीवन बिताए अनंतता का दर्शन में। इस समय में भी प्रभु के साथ रहकर स्वर्गीय आलोचना पाकर प्रभु को महिमा देने के लिए, विश्वासियों के जीवन बिताने के लिए, विजय जीवन बिताने के लिए, प्रभु का दिल को आनंदित करके जीने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।